everyone, my name is Neetu Sharma and welcome back to my channel once again. Guys, today I have taken a practical class where I have taught how to take a class and how to do a rhyme in a class, right? So let's start with this. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखवाना चाहूँगी so that you can jot down the points what are like important. उसके बाद में हम वो राइम भी एक बार करके आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको करानी है, ठीक है? एंड देन ओवरऑल यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड देन यू हैव टू सेंड मी द रिकॉर्डिंग फॉर इट सो दैट आई कैन चेक इट आउट वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. When you have to take a rhyme, I mean like आप जो भी टाइम लेते हो, ये जो मैंने हम लोगों ने अभी इसमें सेलेक्ट किया है, it's actually a warm up rhyme. Now what is warm up rhyme? वार्म अप राइम मीन्स होता है कि जब भी हम प्री प्राइमरी में बच्चों को क्लास स्टार्ट करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग यू नो समटाइम्स दे आर वेरी क्रैंकी, दे आर नॉट लाइक सो एनर्जेटिक, सो के आए होते हैं, बोर होते हैं. तो उनको एनर्जाइज करने के लिए, एक हैप्पी मूड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं, वो भी सिंगिंग फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज. ये हमेशा फास्ट सॉन्ग होते हैं, पेपी होते हैं, बहुत कैची होते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है इनको करने में, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं. ओके, तो ये जो हम लोगों ने लिया है इस राइम को, इट्स वेरी वेरी इजी. वैसे अगर देखा जाए तो उसमें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज यू कैन गो टू एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल एंड यू कैन गेट द राइम्स, यू कैन लर्न इट. बट यहाँ पे हमें सिर्फ राइम्स सीखनी नहीं है, बल्कि हमें ये सीखना है कि हमें इस राइम को क्लास में कैसे कराना है, हमें उसे टीच कैसे करना है, हाउ वी विल मेक स्टूडेंट लर्न. ओके, आपने तो सीख लिया, आप कर सकते हो, दैट्स वेरी इजी. The important part here is for this particular class which I'll be teaching is how to take a class and how you can make students learn that rhyme, और वो कैसे करी जाएगी. तो there are like steps for it. Number one, सबसे पहले हम क्या करते हैं, the moment we enter, see I am like explaining to you one by one, point wise point. Okay, उसके बाद मैं आपको एक करके भी बताऊंगी कि कैसे ही होगा, ठीक है? जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो देन यू विल बी एबल टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, सो सबसे पहले द मोमेंट वी एंटर द क्लास, ओके, हाउ व्हाट डू वी डू फर्स्ट, we greet students, right? Okay, so first of all you enter in a class and with a complete full of energy, with this big smile on your face, you're going to say good morning everyone, how are you all doing, how you are. ये आपको पहले उनसे क्वेश्चन पूछना होता है, आप उन्हें ग्रीट करते हैं, they will greet you back, they will say good morning ma'am, we are good or whatever the thing is, right? उसके बाद आप उनको बोर्ड प्रैक्टिस, जैसे कि हमने बताया आपको पहले भी, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बोर्ड क्या है, हमारा टीचिंग एड है. ओके, एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल डू इज वी गोना फर्स्ट टेल देम व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द डे, day, day, okay, that is Monday, Tuesday, what is the day, and then what's the month going on, and then we will tell them this is the particular year and how is the weather outside. ये हमारे को डेली जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट विद द क्लास विद द सेम थिंग. ये चीज़ें तो होंगी. यू डू द ग्रीटिंग, आफ्टर दैट यू विल टेल देम, यू विल आस्क देम बेसिकली, राइट? आप पूछेंगे उनसे व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे. So like today is 24, so आप उनसे वो बोलेंगे 24, or maybe they will not say 24, you will tell them today is 24. So let's count with me, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Today is 24. Okay, so date is 24. Next is the day. What is the day today? Today is Thursday. Okay, now pronunciation is very important. Okay, by the way, I'm going to give you separately a video for that too, where we'll be doing days, months, year, everything. Okay, all right.
counting and all. But here you will do the same. You will say, what is the date today? Today is Thursday. Okay, so repeat after me. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday is a fun day. It's a holiday, alright? We all like it. Then in between you can also talk to them, right? आप उनसे बीच में बातें भी कर सकते हो. What did you eat in your breakfast? Alright? And come on, show me a smile. They will, at least, you know, when they smile, they're like very, very, very cute and they eat. So you can also tell them, oh wow, you have brushed your teeth? Did you brush your teeth today? Yeah, I can see they are really white. So you can talk to them, right? जब आप क्लास ले रहे हो बीच बीच में आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो. आप उससे बच्चों को इंगेज करके रखते हो क्लास के अंदर और उन्हें भी बहुत मज़ा आता है. वो मोनोटोनस बोरिंग सा नहीं हो जाता है, राइट? उसके बाद में जब हमने डेज कर लिया तो फिर हम क्या करते हैं? What's the year going on? Sorry, month going on. What's the month going on? It's July. July is the 7th month of the year. Okay, how many months are there in a year? There are 12 months in a year. So repeat after me. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December is the last day of the year, and after that it's the New Year. We have New Year party and all, right? So you can daily you have to revise, make them learn the days, days of the weeks, and the month of the year, and number counting. That's how it's like kind of a preparation and a practice also. All right. And how's the weather outside? How's the weather outside? It's sunny. It's hot. It's sunny. How's the weather outside? It's sunny. It's hot outside, right? So that's how you have to start with the class. अब एक पार्ट हो गया हमारा, क्लास हो गया, स्टार्टिंग हो गई हमारी. नाउ कम टू द राइम. अब हमने राइम कैसे चूज किया? मैंने बताया इट शुड बी वेरी पेपी और बहुत फास्ट होने चाहिए. तो जो हम लोगों ने फर्स्ट चूज किया है वो है इफ यू हैप्पी देन यू, if you happy and you know it, clap your hands. Okay, this is the rhyme. If you happy and you know it, clap your hands. तो rhyme में आपकी रिदम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपको सब बच्चों को ये पहले उनको बताना पड़ेगा कि I'll be saying a line, then you have to repeat after me. और अगर उनकी क्लैपिंग इधर उधर हो रही है, कुछ बच्चे पहले क्लैप कर रहे हैं, कुछ बाद में कर रहे हैं, तो यू हैव टू फर्स्ट टीच देम कि हमको क्लैपिंग भी काउंटिंग में करना है. लाइक इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स. जब मैंने हैंड्स बोल दिया उसके बाद तब मुझे क्लैप करना है. कितनी बार करना है? 3 टाइम्स करना है. कैसे करना है? This is the one you have to make them practice. So 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Likewise, you will make them practice so that they can get the rhythm first. सब लोगों को सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है. Okay? So if you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. Right? ये चीज हमको एक लाइन पहले करानी है. फिर we have to see that everyone is doing. And very importantly, whenever you are in class, you have to look into the eyes of the students, right? And हमेशा आपको गेज पूरा ऐसे करना है, right? कि आपको पीछे जो बच्चा बैठा है वहाँ पे भी उसको पता चले कि मैम मुझे देख रही है. मैं यहाँ देख रही हूँ पीछे बच्चे को, तो उस पूरी रो को लग रहा है कि मैम हमें देख रही है. तो इस तरीके से आप एक हैं, बच्चे 20 हैं, देयर इन क्लास, बट स्टिल यू कैन कीप योर आइज टू एवरीवन. उन सबको लगता है कि मैम हमें देख रही है. उससे क्या होता है, वो बिल्कुल एनर्जाइज होता है, उनको मालूम है हाँ मैम हमें बता रही है एंड वी आर फॉलोइंग हर. तो आपको तो ऐसे अपने आइज को मूव करते रहना है क्लास के अंदर. पूरा आपको पीछे से लेके आगे तक सारे बच्चों के ऊपर जाने चाहिए आइज वाले के. ओके, तो आप उनके साथ में एक तरीके से आप उनसे एक कनेक्शन बना के रखते हैं. उसके बाद में जब हमने ये वाली लाइन कर लिया, उसके बाद आप उनको दूसरी लाइन कराएंगे. एंड ऑल्सो यू विल टेल देम बिफोर यू स्टार्ट द राइम, यू कैन ऑल्सो टेल देम दैट ओके टुडे आई एम गोइंग टू डू अ राइम विद यू, सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? ओके, तो आपने उनसे क्वेश्चन किया, आप क्या तैयार हैं? लेट्स डू अ राइम टुगेदर, लेट्स सिंग अ सॉन्ग टुगेदर. किसी भी आप चाहे उनसे बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके, और जब आप उनसे बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस बीच में आप उनको एक लाइन पहले करवा देंगे. फिर आपने बोला
दूसरी लाइन जो है वो थोड़ी सी इससे बड़ी है, तो हम उसको फिर से रिपीट करेंगे. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, then you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Okay? ठीक है, ये पूरी लाइन हमने करवा दिया उनको. उसके बाद दूसरा स्टैंजा, सेम ट्यून, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली डिफरेंस कि हम यहाँ पे क्लैप योर हैंड्स की जगह क्या करते हैं, स्टैम्प योर फीट, राइट. इफ यू हैप्पी देन इफ यू हैप्पी एंड यू नो, स्टैम्प योर फीट. अब वो स्टैम्प कर रहे हो टक टक टक. और जब आप स्टैम्प कर रहे हो तो आपकी वो भी रिदम सेम होना चाहिए. 1 2 3. ओके. इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट. 1 2 3. If you happy and you know it, stamp your feet. 1 2 3. Okay, that is what. And if you happy and you know it, then you really want to show it. If you happy and you want to show it, stamp your feet. Okay, 1 2 3. जब आप उसको करते हो तो आ जाता है. ठीक है. This is the second stanza. Third one में भी सेम टोन सेम होगा. अब बच्चों को पता चल जाएगा रिदम क्या है. ठीक है. The third one is, if you happy and you know it, turn around. Then you take around. If you happy and you know it, turn around. If you happy and you know it, then you really want to show it. Then if you happy and you know it, turn around. Okay? And that's the end of the rhyme. And then you can say, clap for yourself. And that's the end of the rhyme. How did you like the rhyme? Did you like it? ओके. और अब तक आपके जो स्टूडेंट्स हैं, इसको आपको एक बार 2 बार कराना है. एक बार आपने उनको सिखा दिया, दूसरी बार अब आपको क्या करना है. देखिए, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, आप लोगों में इतनी एनर्जी नहीं. यू कैन नॉट मैच द एनर्जी एनीवेज, सो डोंट इवन थिंक ऑफ इट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज वी हैव टू बी रियली स्मार्ट. और हम पहले तो उनको सिखा देते हैं, दूसरी बार हम कहते हैं ओके फाइन, लेट्स रिपीट इट अगेन. अब की बार आप फिर से वही लाइन करोगे, बट आप एक आधा लाइन बोलोगे और आधे बच्चे को छोड़ दोगे, वो खुद ही बोल रहे होंगे. फिर ऐसे हाफ बोल के फिर छोड़ना. आपके सिर्फ लिप्स चलेंगे, आपके एक्शंस हो रहे होंगे, एंड दे विल जस्ट रिपीट इट एंड दे विल एबल टू डू इट. एंड द थर्ड टाइम व्हेन यू डू इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू make the sound like you're speaking, and you have to just make this expression, and they will do it, and they will be very happy about it. Okay, because उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, and आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है, क्योंकि अभी आपको क्लास भी लेने हैं. Okay, so that is how you're going to do the rhyme. And after once you finish it off, then we can take the class. अब वो बच्चे रेडी हैं, अब आप उनसे कराओगे तो वो पूरा एनर्जेटिक हो रखे हैं और वो full of energy, and they will listen to you because they have enjoyed, and now they have the trust on their teacher because they are loving their company. So this is a very very important thing. राइम सीखना जरूरी इतना नहीं होता. छोटी सी राइम है क्या इसके अंदर, है ना. इफ यू हैप्पी देन यू नो इट एंड देन क्लैप. यू इट्स अ सिंपल थिंग, यू कैन लर्न इट. आप कहीं से भी सीख सकते हो. इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे कराते कैसे. ये जो मैंने आपको बताया है, आप इसको ऐसे करोगे क्लास के अंदर, देन यू विल सी द डिफरेंस कि कैसे आप पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकते हो. ओके, सो अब मैं आपको इसके बाद अपना बताऊंगी एक बार करके कि इसको करें कैसे विद एक्सप्रेशन. ओके, so let's get into the classroom first. Hey, hi guys, now we are in classroom. Okay, so understand this is your classroom and your children, they are sitting in front of you. Okay, so when you have to do a rhyme, this is your board, which is your teaching aid. Here you will write your date. As I told you, you have to write the date, then you have to write the month, year, everything, and then you have to make a kind of a picture if it's like sunny or raining, something like that. Here in the center you will write the topic, and yours towards your if I say it's my left hand side, here you will write the total strength of the class, then absent and present, number of students who are present, number of students who are absent, you will mention it. After that, this is the board is like you have done. Maybe you can draw a picture also, like you are doing a rhyme about, it's just like happy and the smile thing. So you can make a smiley center, right? Maybe you can make a clapping hands if you have good drawing. You can use your chart paper. You can use flashcards. You can do, you can use anything, or the pictures if you have. You know, you can stick there. That is your teaching aids. Okay. Now this rhyme, as I said, I'll be going back so that you can see, you know, my body language also, and I'll be coming in front so that you can hear me clearly. I'll be clear, loud and clear to you. So this rhyme goes, if you happy and you know it, clap your hands. If you happy
happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, then you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Right? तो कब हमें clap करना है, उसके rhythm को भी देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, then you really need to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Next paragraph, which I said, stamp your feet. Okay. Now यहाँ पे clap your hands की जगह पे आप stamp your feet करेंगे. Alright? If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, then you really